खास हरियाणा देखने वाले सारे दर्शकों ने भाई सोनू वाली की राम राम। जो आज की वीडियो बनाने का अपना उद्देश्य है वो कई विषय ने छुएगी जो किसानी से रिलेटेड है, क्योंकि किसान आंदोलन ख़त्म हो गया है और एमएसपी की मांग है करी गई है, उसके ऊपर कमेटी बनाने की बात चल रही है। एमएसपी क्यों ज़रूरी है और उसका किसान को क्या कुछ फ़ायदा हुआ है और इस टाइम पे क्या नुकसान। एक तरफ सरकार कह रही है कि भाई जो परंपरागत खेती है आप गेहूं या जीरी ही लगाओ हो, आप सब्जियां में डाइवर्ट हो जो, और दूसरी खेती हैं उनमें डाइवर्ट हो जो। आप जिस खेत में हाँ यो मटर का खेत है, अच्छी खासी मटर लग भी रही है, किसान ने अच्छा खासा इसका ऊपर दिहाड़ा बरखा है और बढ़िया है। उस साइड लेबर देख सको हो आप 20-25 के करीब जो लेबर है वह तोड़न भी लग रही है। ये लेबर का खर्चा है और जितना खर्चा है और फिर उसके बाद में क्या कुछ रेट इसका मिला है, कितना इसमें के कुछ रवा है। जो मटर की खेती करना चाहो भाई वो इस वीडियो भी देख सके हैं, और जो इस तय जुड़ी हुई और जानकारी हैं मैं जानना चाहूँ हैं वो भी इस वीडियो ने देख सके हैं। हमारे साथ में जो किसान है वो मौजूद हैं, अब उन तय बातचीत करांगे और कुछ जानने की कोशिश करांगे। राम राम जी। पहले अपना परिचय दे दो जी। मेरा नाम जसपाल सिंह है, गांव मेरा संतौली है। हाँ जी। आपके पास में कितने खेत में मटर लगा रखी है आपने? 6 एकड़ है मेरे पास। 6 एकड़ में लगा रखी है। तो मटर का बारे में आप एक तो जानकारी ये दे दो कि इसमें कितना बीज लगा है, बीज की क्या कुछ कॉस्ट रवा है और इसमें और क्या कुछ खर्चा रवा है। मटर का बीज इस तरह भी 60-70 किलो करीब बीज लग जा, 150 रुपये के करीब किलो बीज है, तो बाकी 15,000 के करीब है खर्चा बीज का लगावा आप इसमें, और खाद का 1-2 स्प्रे वगैरह की जरूरत। बीमारियां वगैरह कितनी आम है इसमें? बीमारी तो चलो 2 स्प्रे हो ही जाए इसमें, तो ज़्यादा बीमारी का खतरा इसमें नहीं होता शायद? ज़्यादा बीमारी का कोई नहीं। अगेती में फिर कम झाड़ दे या थोड़ी लेट वैरायटी तो ठीक रह जाए। तो जो इसका बुआई का टाइम है वो ज़रूर बताओ कि किस टाइम पे या बुई जावा है, कौन सा महीना में इसका वो करेगा? हाँ सही तो 10 अक्टूबर के बाद में 10 से 20 के बीच में सही रहा इसका टाइम। और लास्ट तक कब तक बोए जा सके या बस 20 तक या बाद में पछेती फिर लेट होगा तैयार, फिर झाड़ तो दे दिया ठीक है। हाँ फिर दूसरी फसल नहीं होती तैयार, फिर लेट हो जाता उसमें लेट हो जाए। और जो पैदावार की अगर बात करें जी तो इसमें 1 किला में कितनी पैदावार किस किस टाइम पे गेती पछेती का आप हिसाब लगा कर? ज़्यादा गेती बीजेंगी तो 15-20 क्विंटल निकलेगी, थोड़ी लेट बीजेंगी 5-10 क्विंटल बढ़ जा फिर टाइम के हिसाब से। फिर गेती झाड़ फूल नहीं आंदा, पूरा फल नहीं लगता गेती में, गर्मी पड़ा ज़्यादा गेती में। तो आपने कितने दिन हो गए जी इसकी मटर की खेती करते हैं? मटर की 10-12 साल हो गए। 10-12 साल हो गए। और आपने लगभग एवरेजन कितने रुपए का किला पड़ जाए आपका खर्चा निकाल कर? खर्चा जे तो रेट सही लग जाए फिर तो 50,000 का किला हो जाए, जे कम आया फिर 25-30 ऐसा रेट इस तरह। हाँ रेट के ऊपर बात आ सारी। तो ऐसा भी होया है कि क्योंकि आज ऐसा सिचुएशन हो रही है कि किसानी जमा ख़त्म भी हो जाए है, तो ऐसा भी होया है कि खेत खाली भी रह गया वो मटर का? खाली तो नहीं रहता, चलो फिर तड़वानी तो पड़ा ही है, जो फसल बोई है 3 रुपये तो किलो की तड़ाई हो रही है, लेबर तो बढ़ती जा रही है, तो खर्चे भी बढ़ रहे हैं। बाकी रेट जे तो सही मिल जा फिर तो बात चढ़ जा सिरे, नहीं तो फिर घाटे वाला भी है पड़ जा काम। हाँ कोई कह नहीं सकते। तो सबसे बड़ी अगर बात यूरा आवे है तो रेट की आवे है? मैं मुकेश धवन, खड़क सिंह फार्म, गांव संदौली, डिस्ट्रिक्ट कुरुक्षेत्र। तो आप भी मटर के फार्मर हो? हाँ जी, फार्मर है, तो 7-8 साल से खेती कर रहे हैं। तो जो सरकार कह रही है कि भाई परंपरागत खेती न छोड़ के न, हमारे खट्टर साहब ने भी कहा है कि भाई परंपरागत खेती में तो पानी ज़्यादा लग गया है और सिस्टम है, तो आप सब्जियां वगैरह बो और तरह की खेती करो। तो इन सारी चीज़ां थी अपनाने खातर खेती ने और ज़्यादा बढ़िया बनाने खातर और रेट किसान ने भी ठीक मिला, तो के सुधार की ज़रूरत है सरकार की तरफ से, के प्रोत्साहन की ज़रूरत है? सरकार जी नहीं देंदी बातें हैं वहाँ टीवी में हो जाए हैं या उनके कागजा में रह जाए हैं, जिम्मेदार तक ग्राउंड लेवल पे कोई कुछ नहीं पहुँचता है। ये कहन की बातें हैं, अब सब मटर लगा लो, आलू लगा लो, अब जिम्मेदार का जब आएगा 3-4 रुपये क्विंटल बिटेगा ये, तो उसके ऊपर आलू के ऊपर या मटरों के खर्चा बहुत आता है, तो जिम्मेदार को ये निकालना पड़ता है। आगे की फसल तैयार करने के लिए जवैन है या तो कोई दूसरी चीज़ बोनी है, उसके लिए फिर इसको खाली भी करवाना पड़ेगा,
तो जिस भाव से बिके उस भाव में जिम्मेदार को मजबूरी में बेचना पड़ेगा ही। बिल्कुल बिल्कुल। ये कहने की बातें हैं जी। अगर मतलब जैसे पानी है, कहते हैं पानी सेव करना है, अगर जिम्मेदार को ये रिवर्स बोर कराने के लिए गवर्नमेंट सब्सिडी दे दे, मान लो 80,000 रुपये लगता है, 50,000 दे दे, 20,000 दे दे, 30,000 दे दे, हर 12 किले 10 किले पे रिवर्स बोर हो जाए, पानी भी सेफ होवे, जिम्मेदार की फसल भी न मरे, बिल्कुल, नीचे का वाटर लेवल भी ठीक हो जाएगा और ठीक रहेगा, किसान भी आ गया, फसल में सुथरा पानी मिल जाए, दूसरा पानी मिल जाएगा। यह भी बात है। हाँ, तो एक बात और है नहीं जी, ये कह रहे हैं हमने पिछली बार मक्का के लिए 4,000 दिए थे, अब की बार 7,000 दिए थे, तो वो पहुँचना नहीं पाते। कुछ नहीं जी, मैंने मक्का लगाया था, उसके भरे थे, मैंने वो पोर्टल भी करवाया था, लेकिन नहीं, वो कभी कोई कमी निकाल देते हैं, कभी कोई न निकालते हैं, उस नाम से कुछ नहीं देते। कुल मिलाकर उनकी देने को नहीं, यह बात है, देने को नहीं। ये कह रहे हैं कि पराली का 1,000 रुपया मिलेगा, हमारे से वो जो गठा बनाने वाले हैं 500 रुपये ले गए जी, ये हमारा खर्चा आता है इतना, 500 रुपये ले गए, उन्होंने पर्चे काट के दे दिए, अब पोर्टल भी करा दिए गठों के, लेकिन अब तक कहते हैं जी हमारे को सरकार की तरफ से एग्रीकल्चर वाले कहते हैं कोई मैसेज नहीं आया, जब मैसेज आएगा हम आपको फ़ोन करेंगे। जिम्मेदार ने 1,000 की उसमें करके 500 रुपये अपनी जेब से दे दिए, भी चलो 500 तो बचेंगे, सही बात, लेकिन वो भी मुझे लगता है अभी नहीं आएंगे। कहीं ना कहीं खामी है भाई, जो चीज़ें किसान तक पहुंचनी चाहिए वो नहीं पहुंचने लग रही हैं। अब मजदूर है, मजदूरी कर ले है, उसकी पक्की है मजदूरी, लेकिन जो किसान है उसकी एक बार जो लगा दिया, चाहे वह कचरा का रूप में भी क्यों ना बाहर निकालनी पड़े, वह मजदूरी देनी पड़ेगी, लेकिन उसको क्या बच रहा है क्या नहीं बच रहा है इस चीज़ का कोई बेरा नहीं है। तो एमएसपी ज़रूरी है, लेकिन शायद आंदोलन ख़त्म हो गया है और एमएसपी पे मीठी गोली दे कर न किसानों को उठा दिया गया है बॉर्डर तक। लगता नहीं कि भाई उनकी कोई एमएसपी वगैरह मिलेगी, तो किसान की तो न्यूए माटी कुटनी है बेचारा की, और न्यूए लगातार दिहाड़े भर करना अपना काम चलाना है। अपने जो विचार है नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दियो, वीडियो ने शेयर कर दियो। मिला नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय जवान जय किसान।